Namaskar दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मॉम जर्नी वेयर वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स मदरहुड, पेरेंटिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टिप्स और स्टोरीज शेयर कर रही हूँ ताकि हम सब मिलके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और भी मीनिंगफुल, फुलफिलिंग और जॉयफुल बना सके। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और ऑनेस्टली ये एक ऐसा टॉपिक जो हर पेरेंट के दिल के बहुत करीब होता है और जिस पर हम अक्सर बात करना भूल जाते हैं। हील योर इनर चाइल्ड बिफोर यू रेज वन। अगर आप पेरेंट बनने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक पेरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ एक बच्चे की देखभाल करना नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो हमारे खुद के बचपन से भी जुड़ी होती है। कई बार जो दुख, डर या कमियां हमने अपने बचपन में महसूस की थी वो हम अपने बच्चों तक बिना जानबूझकर पहुंचा देते हैं। और ये कोई बुकिश ज्ञान नहीं है, ये मेरी अपनी जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो मुझे बहुत लेट समझ आया। तो चलिए आज इस पर दिल से बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनर चाइल्ड आखिर होता क्या है। दोस्तों, हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो हंसना चाहता है, प्यार चाहता है, जो कभी डरता है और जो कभी कभी दुख से भर जाता है। ये वही बचपन वाले हम हैं जो हमारे साथ बड़ा होता है, जो हमारे हर फैसले को, हर रिएक्शन को आज भी साइलेंटली अफेक्ट करता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि किसी छोटी सी बात पे आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या किसी सिचुएशन से डील करना मुश्किल लगता है, शायद इसका रीज़न आपका पास्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बचपन में आपको सुनने वाले कम थे, आपको किसी ने प्रॉपरली एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया हो, तो शायद आज भी आपको लगता होगा कि आपकी बातें किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। या अगर आपको हमेशा स्ट्रांग बनो, मत रो जैसी बातें बोली गई हो तो हो सकता है आज भी आप अपनी फीलिंग्स को दबाने लगे हो। और जब आप पेरेंट बनते हो तो बिना चाहते हुए भी आप यही पैटर्न्स अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हो। सवाल ये है, क्या हम ऐसे पैटर्न्स के साथ एक इमोशनली हेल्दी बच्चा रेज कर सकते हैं? और ये मुझे तब समझ आया जब मैंने अपनी कहानी पर नज़र डाली। मुझे एक बात आज भी याद है, जब मैं छोटी थी मुझे हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिला। अगर मैं दुखी होती थी तो मुझे बोला जाता था इतना सेंसिटिव मत बनो, बस चुप रहो। अगर मैं गुस्सा करती थी तो मुझे लगता था कि शायद ये गलत है। धीरे धीरे मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख लिया। जब मैं बड़ी हुई और माँ बनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि तब भी मेरा बेटा अपसेट होता, मुझे उसका रोना डिस्ट्रैक्ट करता था। मुझे लगता था अरे यार, ये इतनी छोटी सी बात है, क्यों इतना बड़ा रिएक्ट कर रहा है। और फिर एक दिन मुझे समझ आया, मैंने भी तो अपनी इमोशंस को दबाने की आदत बना ली थी। जो मुझे बचपन में मिला वही आज मैं बिना सोचे अपने बच्चे को दे रही थी। दिन था जब मैंने अपने अंदर के छोटे बच्चे से मिलना शुरू किया, मैंने उसे समझना शुरू किया, उसे हील करना शुरू किया और तभी जाके मुझे लगा कि मैं इमोशनली एक बेटर माँ बन सकती हूँ। कैसे पता करें कि आपका इनर चाइल्ड हील्ड है या नहीं? अगर आपको ये समझना है कि आपका इनर चाइल्ड हील्ड है या नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें देखिए। आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं? आप अपने बचपन की कुछ पेनफुल मेमोरीज या स्ट्रगल्स को याद करके इमोशनल हो जाते हैं? आपको किसी छोटी सी रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म से ज्यादा ही हर्ट होता है? आप अपने बच्चों से उतनी पेशेंस रख पाते हैं जितनी आपको चाहिए थी? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो शायद आपके अंदर का बच्चा अभी भी हीलिंग का वेट कर रहा है। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को समझना होगा। ये कुछ सिंपल चीजें हैं जो मैंने की और जो आप भी कर सकते हैं। अपने बचपन को समझें, अपनी चाइल्डहुड की कहानी को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। क्या चीज़ें आपको हर्ट करती थी, क्या चीज़ें आपको प्यार महसूस करवाती थी। सेल्फ टॉक से हीलिंग। जब भी आप अपनी पुरानी दुख भरी याद को याद करें
अपने आप से प्यार से बात करें। बोलिए, मुझे पता है उस वक्त मुश्किल था, लेकिन मैं सेफ हूँ, मुझे प्यार मिल रहा है। ट्रिगर्स पे काम करें। अगर आज भी कुछ चीज़ें आपको इंस्टेंटली गुस्सा या दुख देती हैं, तो उनका रूट कॉज ढूंढिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे का रीज़न समझ लेंगे, तब आपको हीलिंग भी जल्दी मिलेगी। अपने बच्चों को इमोशनल सेफ्टी दें। जब आपका बच्चा गुस्सा करे, रोए या किसी भी तरह अपनी फीलिंग दिखाए, तो पहले उससे सुनो। और उसके इमोशंस को वैलिडेट करना उसके फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और कई बार हम ये सोच कर कि बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है, क्योंकि हमने अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं की। अक्सर हम सोच लेते हैं कि बच्चा होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हमारे आसपास रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। पर ये सच नहीं है। बच्चा होने के बाद कई बार प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं और मासूम बच्चा इस सब में पिस जाता है, जबकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं होता। और मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि जब तक आप दोनों एज अ पार्टनर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेते और एक दूसरे के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक बेबी प्लान मत करिए। कई बार हम दूसरों के कहने पर या किसी के प्रेशर में आने से डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने इश्यूज खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे के साथ हम क्या करेंगे? बच्चे के सामने कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ने से तो अच्छा है कि बेबी प्लान ही ना करें। दोस्तों देखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम अपने ईगो को थोड़ा कम करके शांत मन से अपने पार्टनर के साथ बैठकर पीसफुल कन्वर्सेशन करेंगे, तो सब कुछ सुधर सकता है। ईगो कभी किसी का भला नहीं करता, जैसे मेरे पापा हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। रावण का घमंड ही था जो उसे डुबा गया। दोस्तों, जो मैंने सीखा है वो ये है कि पेरेंटिंग सिर्फ एक बच्चे की देखभाल करना नहीं होता। पेरेंटिंग एक सफ़र है जो हमारे अपने अंदर के छोटे बच्चे को भी समझने की बात करता है। जब तक हम अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दे सकते जो उन्हें सच में ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात ये है, ये प्रोसेस टाइम लेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। जब आप अपने इमोशनल घावों को हील करेंगे, तभी आप अपने बच्चे को एक खुशहाल और इमोशनली सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इनर चाइल्ड का भी और अपने बच्चों का भी। See you in the next video. Don't let your child pain become your child's story. Only you can heal and rewrite the future. Take care and lots of love.